नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र उनकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को भी माँ करती है, उसकी संतान की उम्र लंबी होती है और वह जीवन भर सुखी रहता है और दुख तकलीफ़ों से दूर रहता है। जो कोई भी स्त्री इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं जितिया पुत्र व्रत की कथा। सबसे पहली कथा है सुखनी दुखनी की। सुखनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुखनी के नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों ही पिता की संतानें थीं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। राजा की एक रानी थी जिसने काफ़ी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई, लेकिन यह खुशियां अल्पकालीन साबित हुईं। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया, जिसे महल में मातम सा छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उसकी वजह से ही उनकी रानी ने उन्हें छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली थी। राजा ने कहा कि वह कभी इस लड़की की शकल भी नहीं देखेंगे। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी माँ चली गई और राजा ने भी उसे छोड़ दिया है, तो वह क्या कर सकती है। लेकिन राजा ने किसी को नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गईं। राजा भी बहुत खुश हुआ। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में खुशियां आ गई थीं। राजा और रानी दोनों ही खुश रहते थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई तो वह दुखनी से और भी नफरत करने लगी। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करता था। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। दूसरी ओर दुखनी बेचारी जो मिलता वही खा लेती। सौतेली माँ की डांट भी सुनती। कितना भी अच्छा कर ले फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते थे कि जन्म लेते ही उसकी माँ को वो खा गई। धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा कि विवाह तो मुझे करना है, वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से भेजना ही है, वह मेरे राज पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार से बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह कहाँ करना है। तो रानी ने कहा, देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों ही विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह कुलक्षणी है। मेरे घर में जो भी बुरा हुआ उसकी वजह वही रही है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अब दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी उसका बुरा साया पड़ेगा और उसके साथ ही कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा भी नहीं देखा और क्या देखूंगा भी नहीं, लेकिन विवाह तो मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही है। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा। सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी तो हमारे यहाँ क्यों भेजी। जब सब पहले से ही पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों करवा दी। इसलिए उसे कहीं गरीब के घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढ दीजिए। राजा की बात रानी की जो बात थी वो राजा को बिल्कुल सही लग गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ही ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी ही सहानुभूति थी और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ एक विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वह वहीं कहीं भी सही नहीं कर सकती है। जहाँ भी जाएगी वहाँ सब बुरा करेगी। राजा के मन में यह दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री की बात राजा के सामने नहीं मानी। इसलिए नाई और पंडित को बुलवाकर दोनों बहनों के लिए राजा की जैसा वर बताया वैसा ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई बात
बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह ढूंढने के लिए वे राज्य से काफ़ी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी, उसका घर भी बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा हम तो गरीब हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता है, इसलिए वह इस तरह के चीज़ें करता है। जो भी पैसा कमाता है उसको सिर्फ वो इधर उधर करके ही उड़ा देता है, अपनी जगह पर यूज़ कर लेता है, उसका कोई काम नहीं है। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा, हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी, क्यों तुम दोनों मुझ बुढ़िया से मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी तरफ बात में ध्यान से सुनो। राजा की बेटी ज़रूर है, लेकिन ना उसे कोई दान दहेज मिलेगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से राजा अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नज़रों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानते हैं। मैया पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो वह तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे को देगा? मुझे तो इसी से खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ दुखनी का रिश्ता तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य में राजा से मिलते हैं जहाँ वे गए थे। वहाँ के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य वापस आ जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकाल कर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए और बेचारे बड़े ही गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई सेवक सेविका भेजी गई। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो गई। यही उसकी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और खूब ढेर सारा दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे, मोती राजा ने अपनी हैसियत से अधिक सुखनी को दहेज में दिया। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत ही खुश हुए। सुखनी की विदाई बड़े ही ठाट बाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की खूब सेवा में लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता, आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा दिया करता था और कुछ पैसे लाता था जिससे घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। दुखनी ने अपने सासू माँ से कहा, माँ जी अगर मैं कुछ काम करूँगी तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था। वह अब उसे मारता पीटता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। समय बीता और साल बीते, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी की खबर नहीं ली। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो परिवार में खर्च भी बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर चलाना बहुत कठिन हो गया था। दुखनी ने कहा, माँ जी अगर मैं मेहनत करूँगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, हाँ माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ। अपने पिताजी के घर में भी ऐसे ही थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा ही मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचारों की महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वह लोगों के घर में काम करने लगी। किसी के यहाँ खाना बनाती तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करती। वह दुखनी को कहीं अनाज, कहीं भोजन, कहीं कुछ मिलता और कहीं पैसे भी मिल जाते थे। अब दुखनी का गुजारा सही से होने लगा, जबकि उसके पति को कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और मारता पीटता। जब भी द्वितीया का व्रत आता तो वह पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत करती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया
के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल से राजा के घर में विदा होकर राजा की बहू बनकर आई थी। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी अर्थात होने वाली रानी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वह शायद बहुत दुखी होगी क्योंकि उसके पास ही क्या है, एक बार जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूँगी और वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपने राजसी जीवन पर बड़ा ही गर्व था। सुखिया दुखिया के घर गई। दुखिया ने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और उसे बिठाने के लिए पीढ़ा दिया। सुखिया ने देखा दुखिया की झोपड़ी में बहुत गरीबी थी, उससे के बच्चे भी बहुत बुरी तरह से थे। फिर दुखिया खुशी थी, अपनी सासू माँ की दुखिया के गुण गा रही थी। यह देखकर सुखिया को बड़ा गुस्सा आया। दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ़ कर रही थी। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या कर लेगी? इससे अच्छा तो तू मेरे साथ चल और मेरे राजमहल में काम कर। जितना मुझे मिलता है तुझे उससे ज़्यादा मजदूरी दूंगी। यह घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ ही काम करती हूँ और आपके यहाँ भी कर दूँगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी। चलो। मेरी बहन का काम हो गया। बातचीत समाप्त करके सुखिया अपने राजमहल लौट आई और अगले दिन से सुखिया दुखिया के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी क्योंकि दुखनी को परेशान करने से सुखनी को मज़ा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता उसे दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान मिल जाते थे। इस वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे और अब कुछ नया खाने को मिलेगा। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चों, ले आऊँगी। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन आज नया आया खाया है, जितिया का व्रत आ रहा है तो मुझे भी कुछ पकवान दे दो, बच्चे कुछ उम्मीद से हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखनी कैसी बातें कर रही है, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं? दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, तो फिर नहाया खाया का जितिया व्रत कैसे करोगी, पारण कैसे करोगी? दुखनी ने आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा जैसे भगवान चाहेंगे वैसे रख लूँगी और अपने बच्चों को लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर रखूँगी। मेरे लिए धन दौलत जो कुछ भी है वो सब मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखती। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं घर में नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी, इसी से हमारा गुजारा होगा। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियाँ बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जितिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेसब्री और लाचारी पर वो प्रसव पीड़ा से भी दुखी हो रही थी। चलते हुए उसने देखा कि जंगल में एक गाय है जो प्रसव पीड़ा में दुखी हो रही है। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा और वह बहुत ही परेशान नजर आ रही। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो? गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। बहन ने मेरी थोड़ी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा के कष्ट में हूँ और मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता की सलाह करके उसकी कमर का प्यार से हाथ फेरा। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। यह तो दुखनी की परीक्षा थी लेकिन वह इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप बछड़े का ध्यान रखो, मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे ज़रूर मिलते जाना। दुखनी आगे बढ़ चली। रास्ते में थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा कि एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया, तुम
कौन हो? मुझे देखकर लोग डर कर भाग जाते हैं, तुम मेरे पास आ गई। दुखनी ने कहा, नागिन बहन, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा? हाँ, मेरे बिना यह दुनिया नहीं रुकेगी, और अगर मैं मर गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया, माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, और यहाँ भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाऊँ। दुखनी नागिन से कहने लगी, वह भी बस मतलब से बात करता है, जो काम आता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है ना मुझसे। जब उसका मन करता है घर आता है, जब मन करता है नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। क्या मैं क्या करूं? मेरी यह कोचुल नहीं उतर रही है, लेकिन मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं लोग। लेकिन तुम मेरे पास आ गई, मेरी यह केचुल उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी केचुल उतार दी, और फिर नागिन को तो सोने की काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब वापस जाते रहो तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहाँ से आगे बढ़ी। जंगल के अंदर उसने देखा कि वहाँ भयानक जंगल में एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह स्वयं माता जितिया थी, जो दुखनी की परीक्षा लेने गई थी कि वह अपनी परीक्षा के पास होती है या नहीं। भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बहुत परेशान बैठी थी। वह बूढ़ी माई कहने लगी, और ए बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने जवाब दिया, माँ जी, मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? जितिया माता ने कहा, बेटी, मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी, और उसने जितिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी थी। दुखनी ने जितिया माई को चारपाई पर बिठा दिया। जितिया माई ने खुले बाल उलझे हुए थे और उसका रूप डरावना सा लग रहा था। मक्खियाँ उनके चेहरे पर बिल्कुल भिनभिना रही थी। जितिया माई ने कहा, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश करती हूँ। हाँ, दुखनी ने जितिया माई के हाथ और पैरों की अच्छे से मालिश की। फिर जितिया माई ने कहा, बेटी, मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, मेरे सिर में जुएँ पड़ गई हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी, मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की, जुएँ भी साफ कर दी। जितिया माई को नींद आने लगी। दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जितिया माई सो गईं। यह सब माँ की लीला थी। वह दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होते ही थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी ने मन में नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। वह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती थी। उसे लग रहा था जैसे जितिया माई ही उसकी माँ है। जब जितिया माई की आँख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई थी, तूने जगाया क्यों नहीं? देख, शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊँगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊँगी। जितिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, ज़रा मेरा थैला तो खूंटी से टंगा है, मुझे पकड़ा दो। दुखनी ने थैला उठाया, जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को दे दी। बोली, बेटा, यह पोटली ले जाओ, इससे तुम लाल कपड़े में बांधा हुआ है, इसे घर जाकर खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज मुझे कुछ कमाया नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो की है। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो गई। दुखनी पोटली को लेकर आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, ज़रा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे मिलकर जाना, तुम चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही है, सो जल्दी निकल जाऊँ। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की केचुल से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी, और मैं एक मेरे पास नागमणि है, इसे ले जाओ। जिस घर में यह रहेगी वह घर 9 निधि बाहर सिद्ध हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहाँ से चल दी। थोड़ी दूर ही पहुँची थी कि गौ माता ने आवाज़ लगाई, अरे ओ दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी साथ ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता, आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता ने कहा, हाँ चलूँगी, देखना अब मेरा दूध तुम्हारे घर में काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसा कमा सकती है और घर का खर्च भी चला सकती है और अपने बच्चों को मीठा दूध पिला सकती है। बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे।
दुखनी आगे पीछे बड़ी सुंदर सी सफ़ेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा चल रहे थे। उनके गले में बंधी हुई घंटी टन टन बज रही थी। वे बड़े ही आराम से जा रहे थे। दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बहुत समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू भूखी थी और आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। आज नहाया खाया खा कर तेरा निर्जला व्रत रहेगा। परसों तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा नवमी का दिन? आज वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में जो अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज तो मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हुई। जब वह घर आई तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा आज तुमने जो यह बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप लिया और एक दिया जला दिया। सुखनी ने वहाँ लाल पोटली रख ली। जैसे ही दुखनी और लाल पोटली खोली, उसमें सोने चांदी हीरे मोती निकले। यह देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फट गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी ही रोशनी चमक रही है, क्योंकि वहाँ नागमणि रखी हुई थी। वह बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे ये क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ़ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली है। अब हमारे साथ इतना धन है कि हम अपना अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चे भूखे नहीं देख पाता था और उसका गुस्सा दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जितिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलाकर लाओ। दोनों बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी शुरू होने लगी। 2 दिन बीत गए, दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हुआ है और अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई और कहने लगी, अरे दुखनी तुम काम पर क्यों नहीं आई? दुखनी ने कहा, अरे बहन, मुझे अब किसी के घर काम की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे घर काम करने आ जाना। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फट गईं। वह दुखनी के घर हर सुख सुविधा की चीज़ें मौजूद थी और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। सुखनी को यह बात देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिला। वह गुस्से से बोली, दुखनी सच सच बता, यह सब धन चोरी करके लाई है? नहीं, मैं तो राजा से शिकायत करूंगी, तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, क्योंकि वह सीधी सादी थी। कहने लगी, दुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर जितिया माता का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से मेरी समस्या हल हुई है। दुखनी ने सुखनी से कहा, मुझे पूरी बात बताओ। अब सुखनी के मन में लालच आ गया था। जब दुखनी ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग गई। वह बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी, जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। किसी तरह उसने रात बिताई और सुबह उठते कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल गई। अब उसकी सास ने बोला, अरे बहू कहाँ जा रही हो? बोली, माँ जी मैं बताऊंगी, कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी, मेरे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, हमें और धन की ज़रूरत नहीं है। वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे रहने दो, मुझे धन की ही आवश्यकता है, मैं जा रही हूँ। अब वह अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? ज़रा मेरी मदद करो, मैं दर्द से बेहाल हूँ। मेरा प्रसव काल है, इससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गौ माता की बात सुनकर सुखनी कहने लगी, अरे तुझे मैं दासी दिखती हूँ क्या? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य में राजा की बहू। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं, तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो? वह गाय को धुतकार कर आगे चली गई। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे नागिन, जो अपनी फन धरती पर पटक रही थी, दिखाई दी। वह नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद करो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? अरे सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वह डस लेता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। और वह पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफ़ी अंदर चली जाती है
तो वहाँ बूढ़ी माई भी दिखती है। ढूंढते ढूंढते वह परेशान हो जाती है। शाम होने होती है तो देखती है कि एक बूढ़ी माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और पेड़ के नीचे बड़ा सा वटवृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है वह गंदी सी बुढ़िया थी। मुख पर मक्खी भिनभिना रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुँह सिकोड़ने लगती है। बुढ़िया माई सुखनी से कहती है, अरे बिटिया तुम कौन हो बेटी, ज़रा मुझे झोपड़ी के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। काफ़ी दिन से मैं नहाई भी नहीं, मुझे थोड़ा सा नहला दो और मेरे सिर से जुएँ निकाल दो, ज़रा मेरे सिर की सफाई कर दो। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नज़र आती हूँ जो तेरी सभी सेवा कर दूँ। मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझ पर हुक्म चलाती है। मैं तो यहाँ उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे कूटी पर लटका हुआ थैला दिखाई दिया जिसे वह पोटली रखी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वह कहती है, अच्छा तो तू वह बुढ़िया है जिसने दुखिया को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया मैं तेरे सिवा नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो बस पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया की झोपड़ी में पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में आती है तो उसे देखती है नागिन अभी भी वैसे ही फन पटक रही है। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से करा रही, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट बढ़ जाएगा, उसे राजकोष में धन बढ़ जाएगा, ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है। पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम को भी नहीं है। अब यह थोड़ा सा चौक गोबर से दासी से लिपवाती है, क्योंकि खुद कुछ करती नहीं। दासी ने एक दिया जलाने से बोलती है। जब वह पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ सारे कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगे, गंदगी सी हो गई और तरह तरह के कीड़े वहाँ पर चलने लगे। बहुत ही गंदा लग रहा था। महल में आग लग गई। जब यह देखकर वह घबरा गई। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से निकाल कर बाहर लाती। उसका सारा राजपाट सब धरा रह जाता है, सब धन जो भी जमा था सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब उसकी सासू माँ उसे ताने सुनाती है, कैसी कुलक्षणी है, मेरे महल में आ गई है, जब से आई है तब से राजपाट को चौपट कर दिया। सबके घर में तो लक्ष्मी आती हैं, घर को स्वर्ग बना देती हैं, ये अलक्ष्मी आई है और राख कर दिया घर को। सुखनी को अपनी करनी पर थोड़ा भी पछतावा नहीं रहा था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया। वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है। उससे कहती है, सच सच बता, तूने मेरे साथ छल क्यों किया, तेरे कारण सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूख से मरने की नौबत आ गई। दुखनी कहती, बहन मैंने तो सब कुछ तुझे सच ही बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई थी उधर, तुझे तो लालच आ गया था ना, इसलिए तेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वो माता जी हैं, जिसके साथ जो करना चाहें वही करती हैं, जो गलत करता है उसके साथ गलत करती हैं। लेकिन कहती नहीं, दुखनी मुझे राजा ने दंड दिलवाऊंगी। दुखनी मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और वह रोने लगी। रोते रोते वह जितिया माता को पुकारती है, कहती है, माँ मेरी रक्षा करो, मैंने तो अपनी बहन को विश्वास कैसे दिलाऊं, मैंने कुछ नहीं बताया, सब कुछ सच बताया। दुखनी की करुण पुकार सुनकर जितिया माता प्रकट होती हैं और दुखनी को देखते ही उनके चरणों में गिर जाती है। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जितिया माता कहती हैं, तेरे लालच के कारण तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे अंदर दया भावना सेवा भावना कुछ नहीं है। यह बेचारी दुखनी तो ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल से सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी तेरे मन में कपट है, तू तो दूसरों को देखकर ही खुश नहीं होती, इसलिए तुझे सजा मिली, तूने तेरी करनी का फल मिला और दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला। यह देखकर दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वह माता से क्षमा याचना करने लगी और कहती है, माता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब माता ने दुखनी कहती है कि माता मेरी बहन को माफ़ कर दो, तो माता रानी सुखनी से कहती है, देखो तू दुखनी को कितना बुरा कहती है, लेकिन वह तुम्हारे लिए सुख चाहती है। माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए। और दोनों बहनों को खुशी से रहने का आशीर्वाद देकर जितिया माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुखनी को सबक सिखाने के लिए जब जितिया माता की लीला थी, अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया है। अब सुखनी में बदलाव आ गया था। वह अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से बात करती थी, घमंड नहीं करती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती। अब दोनों बहनें अमीर थी, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनों में प्रेम हो गया था तथा दोनों बहनें प्यार से रहने लगी। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे सुखनी और दुखनी को आपने सब कुछ दिया है, जैसे सुखनी को आई
आई वैसे किसी को मत आना। और यह कथा कह रहे हैं उन कथा को सुनने वालों को उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो जितिया माता की जय। आपको यह जितिया माता की व्रत कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।